नमस्कार दोस्तों। अहमदाबाद के विराट और जगमगाते नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज का नज़ारा किसी त्योहार से कम नहीं है। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में जब क्रिकेट की दो दिग्गज ताकतें भारत और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने आईं तो माहौल ऐसा था कि हर गेंद पर दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। दूधिया रोशनी, हजारों लाखों फैंस का शोर और मैदान के बीच टॉस के लिए खड़े कप्तान, एक तरफ दक्षिण अफ्रीका के एडन मार्क्रम और दूसरी तरफ भारत के सूर्य कुमार यादव। किस्मत ने मार्क्रम का साथ दिया और उन्होंने बिना देर किए पहले बल्लेबाजी का फैसला ठोक दिया। सूर्य ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी टीम को मैदान पर उतारा, मानो कह रहे हो अब देखो खेल। दक्षिण अफ्रीका की बारी की शुरुआत हुई और भारत की ओर से गेंद थामी मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने। लेकिन असली बिजली तो दूसरे ओवर में गिरी जब जसप्रीत बुमराह रनअप लेते हुए आए। पहली ही झलक में लगा कि कुछ खास होने वाला है। ओवर की चौथी गेंद फुल टॉस थी जिस पर क्विंटन डी कॉक ने चौका जड़ दिया। स्टेडियम में हल्की खामोशी छा गई, मगर बुमराह की आंखों में अलग ही कहानी चल रही थी। अगली गेंद 137 की रफ्तार से आती इन स्विंगर थी। डी कॉक ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद थोड़ी नीची रही और सीधे लेग स्टंप उखाड़ती हुई निकल गई। बस फिर क्या था, पूरा स्टेडियम बुमराह के शोर से गूंज उठा। डी कॉक सिर्फ 6 रन बनाकर चलते बने। दबाव यही नहीं रुका। तीसरे ओवर में अर्शदीप सिंह ने कप्तान एडन मार्क्रम को जाल में फंसा लिया। ओवर पिच गेंद पर मार्क्रम ने हवा में शॉट खेलना चाहा, लेकिन बल्ले के निचले हिस्से से लगकर गेंद सीधी मिड ऑफ की ओर गई, जहां हार्दिक पांड्या ने बिना गलती किए कैच न पक लिया। मार्क्रम 4 रन बनाकर लौटे और स्कोर बोर्ड पर 15 के अंदर 2 बड़े झटके चमक रहे थे। अब मैदान में सन्नाटा नहीं बल्कि नीली जर्सी की गरज थी। ऐसे मुश्किल वक्त में रियान रिकेल्टन ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने छोटी गेंद को डीप फाइन लेग की दिशा में 78 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया, मानो बता रहे हों कि मुकाबला अभी बाकी है। लेकिन सामने बुमराह खड़े थे। चौथे ओवर में बुमराह फिर आए और इस बार एक धीमी ऑफ कटर। गेंद हवा में हल्की सी मुड़ी, पिच पर गिरते ही रुक गई। रिकेल्टन शॉट पहले ही खेल बैठे। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर हवा में तैरती हुई मिड ऑफ पर खड़े शिवम दुबे के हाथों में समा गई। 7 रन बनाकर वे भी पवेलियन लौटे। 4 ओवर में स्कोर था 28 रन पर 3 विकेट। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी ने करवट ली। क्रीज पर आए बेबी एबी डेवॉल्ट ब्रेविस और अनुभवी फिनिशर डेविड मिलर। वरुण के दूसरे ओवर में मिलर ने लगातार 2 करारे चौके जड़े। पावर प्ले के बाद स्कोर 50 रन पर 3 विकेट था और मैच में नई जान आई। वॉशिंगटन सुंदर आए, मगर मिलर नहीं रुके। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से तेज चौका। दूसरी ओर ब्रेविस ने भी गैप में चौका निकाल दिया। 9वें ओवर में तो मानो तूफान आ गया। मिलर का 95 मीटर छक्का, ब्रेविस का लेट कट और फिर घुटने टेक कर गुगली पर विशाल प्रहार। 10 ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका 84 पर 3 विकेट था। इसके बाद शिवम दुबे राय, ब्रेविस ने 83 मीटर का छक्का लगाया, लेकिन फिर अगली गेंद पर सीधा प्रहार। हालांकि दुबे ने वापसी की और ब्रेविस 45 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन मिलर रुके नहीं। 26 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। 15वें ओवर में भी मिलर का जलवा जारी रहा, लेकिन 16वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने बड़ा विकेट निकाल दिया। मिलर 35 गेंदों पर 63 रन बनाकर आउट हुए और यही मैच का टर्निंग पॉइंट था। डेथ ओवरों में बुमराह और अर्शदीप ने कमाल की गेंदबाजी की। बुमराह ने 4 ओवर में सिर्फ 15 रन देकर 3 विकेट झटके। आखिरी ओवर में स्टब्स की आतिशबाजी के बावजूद दक्षिण अफ्रीका 187 रन तक ही पहुंच सका। अब भारत के सामने था 188 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य। 189 रनों का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। पहले ही ओवर में कप्तान मार्क्रम ने गेंदबाजी करते हुए ईशान किशन को बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। दूसरे ओवर में लंबे कद के तेज गेंदबाज मार्को यानसेन ने तिलक वर्मा को अतिरिक्त उछाल से चकमा दे दिया। भारत 5 रन पर 2 विकेट गंवा चुका था। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने आते ही 2 शानदार चौके जड़कर उम्मीद जगाई, लेकिन कगीस और अबाडा की रफ्तार और उछाल ने भारतीय मध्यक्रम को बांध लिया। अभिषेक शर्मा और वॉशिंगटन सुंदर भी जल्दी पवेलियन लौटे। स्कोर हो गया 49 रन पर 5 विकेट। अब मैदान पर थे आखिरी उम्मीद हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे। दोनों ने मिलकर मुकाबला बचाने की पूरी कोशिश की। हार्दिक ने केशव महाराज की गेंद पर लंबा छक्का लगाया, वहीं दुबे ने रबाडा की गेंद को सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से बाउंड्री के पार भेज दिया। 12 ओवर के बाद भारत का स्कोर था 75 रन पर 5 विकेट, लेकिन जरूरी रन रेट बहुत ज्यादा हो चुका था। 15वें ओवर में केशव महाराज ने मैच पूरी तरह साउथ अफ्रीका के पाले में डाल दिया। पहले हार्दिक पांड्या आउट हुए, फिर उसी ओवर में रिंकू सिंह और अर्शदीप सिंह भी पवेलियन लौटे। भारतीय पारी बिखर गई और पूरी टीम 18.4 ओवर में 154 रन पर सिमट गई। साउथ अफ्रीका ने यह सुपर 8 मुकाबला 34 रनों से जीत लिया। डेविड मिलर को उनकी विस्फोटक पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। दोस्तों, ये मुकाबला क्रिकेट इतिहास के उन मैचों में दर्ज हो गया जहां हर ओवर में रोमांच, हर गेंद पर सस्पेंस और हर पल भावनाओं का तूफान देखने को मिला।